शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अजीम अपने चैनल वामर इदारा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, बजट पेश कर दिया गया है। बजट में आज कुछ अहम ऐलानात किए गए हैं जो आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो पिछली हुकूमत और मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है उनकी जो एक कंपैरिजन रिपोर्ट है वो भी आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमात इस्लामी के वकील ने पनामा के हवाले से एक दरखास्त दायर की थी, उसकी आज समाअत भी हुई, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लुएस खटक साहब और जंगीर तरीन साहब के दरमियान मामला तय पा गए हैं, इनसाइड स्टोरी भी आपसे शेयर करेंगे। खालिद मकबूल सदीकी साहब और शुजात हुसैन साहब की आज मुलाकात हुई है, क्या बातें तय पाई हैं उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज 2023-24 का बजट पेश कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक़ डार साहब ने ये बजट पेश किया। इस बजट के अंदर कुछ अहम ऐलानात भी किए गए हैं। बजट का जो हुजम है वो 14,460 अरब रुपए रखा गया है। FBR को जो हदफ दिया गया है टैक्स इकट्ठा करने का वो 9,200 अरब रुपए रखा गया है। ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन की 35% सैलरी बनाने का ऐलान किया गया है। ग्रेड 17 से लेकर जो उससे ऊपर वाले जो लोग हैं उनके लिए 30% तनख्वाह बनाने का ऐलान किया गया है। पेंशनर्स के लिए भी खुशखबरी है, 17.5% पेंशन भी बढ़ा दी गई है। अगले माली साल के अंदर 2,300 अरब रुपए टैक्स इस्तिस्ना दिया जाएगा, उसके बारे में भी आज बताया गया है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर मिनिमम जो तनख्वाह है कम से कम वो 32,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं वो अगर नहीं फाइल करेंगे तो उनके ऊपर जुर्माना भी ऐड किया जाएगा, ये भी फैसला किया गया है। दिफा के लिए जो डिफेंस का बजट है पाकिस्तान का वो 1,804 अरब रुपये रखा गया है। IMF की तकरीबन हुकूमत ने जितनी भी शराइत हैं ये भी मान ली हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा। एक चीज़ आपको बताते जाएँ कि बजट के अंदर आज जो पेश किया गया है उसमें बहुत अहम ऐलानात किए गए हैं, लेकिन इसके हवाले से जब आज इरफान इकबाल शेख साहब जो FPCCA के सदर हैं उनका ये कहना था कि सब अच्छी अच्छी बातें तो बजट में बयान कर दी गई हैं, लेकिन जो बुरी बातें हैं उनका जिक्र नहीं किया गया। हुकूमत ने यह जो मौजूदा बजट पेश किया गया है जिसका हुजम इस वक्त 14,460 अरब रुपये रखा गया है, इतना पाकिस्तान का जो बजट है, लेकिन उसके मुकाबले में जो टैक्स गवर्नमेंट ने इकट्ठा करना है वो 9,200 अरब रुपये रखा गया है। बाकी जो रकम है वो हुकूमत किस तरह पूरी करेगी ये तो नहीं इसमें बताया गया। इसी तरह आप ये देखें कि हुकूमत ने सैलरियाँ भी बढ़ा दी हैं, बड़ी अच्छी बात है, सैलरी में इजाफा कर दिया गया है। 1 से 16 तक के जो ग्रेड के जो बंदे हैं उनकी भी सैलरी बढ़ा दी गई। इवन 17 से लेकर जो ऊपर वाले ग्रेड के बंदे हैं उनकी सैलरी में भी 30% इजाफा कर दिया गया। पेंशनर जो हैं उनकी 17.5% पेंशन भी बढ़ा दी गई। इसके अलावा एम्प्लॉई ओल्ड एज बेनिफिट जो है वो भी तकरीबन 8,500 से लेकर 10,000 तक कर दिया गया, यानी उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जितना भी बजट आज हुकूमत ने पेश किया गया है, अगर इस बजट को देखा जाए तो बहुत अच्छी बातें की गई हैं। ये बजट भी देखा जाए तो बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। इसमें आम आदमी को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश की गई है और इसके बारे में वज़ीर ममलकत आयशा घोष साहिबा उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम गरीब आदमी को रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि आम आदमी को बिल्कुल रिलीफ दिया जाएगा इस बजट के अंदर, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जो टैक्स लगा रही है, अगर आने वाली जो हुकूमत होगी उसको मज़ीद टैक्स लगाने होंगे तो उसके लिए मिनी बजट भी लेके आ सकती है। हुकूमत ने जो बजट पेश किया है इसके अंदर आमदनी तो कम है लेकिन अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। बाकी जो रकम है वो किस तरह पूरी की जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह कर्जा चढ़ा हुआ है और IMF को जो हमने किस्तें भी अदा करनी हैं, इसी तरह कर्ज़ के ऊपर जो सूद की रकम भी अदा करनी है, वो सारे पैसे किस तरह दिए जाएंगे, क्या हुकूमत मज़ीद कर्ज़े लेगी। दूसरी तरफ IMF के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि तमाम मामला जो हैं वो तय पा गए हैं और IMF जो है उनकी तमाम शराइत भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कहने के मुताबिक पूरी कर दी गई हैं। आपको पता है अक्टूबर-नवंबर के अंदर इलेक्शन भी अनाउंस किए जा रहे हैं। आने वाली जो हुकूमत होगी उसके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई है वो आसमान को छू रही है और हुकूमत को अपने अखराजात पूरे करने के लिए ज़ाहिर है
मज़ीद टैक्स लगाने पड़ेंगे। और टैक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो हुकूमत प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स लगा रही है, वो तो लगना चाहिए, ज़रूरी है। इसी तरह हुकूमत होलसेल और रिटेल के ऊपर भी टैक्स लगा रही है, उसको भी बढ़ा रही है। इसी तरह हुकूमत ने ये फैसला किया है जो नॉन फाइनेंस लोग हैं उनके ऊपर भी जो टैक्स है वो दुगना कर दिया जाए। बहुत सारे सेक्टर के अंदर हुकूमत ने टैक्स लगाने का भी फैसला किया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान की आमदन का है। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत के अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत ने कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी भी करनी होती है, तरक्याती काम भी करने होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत पाकिस्तान की जो आमदन है वो बहुत ज़्यादा कम है। अभी भी आप देखें तो कहाँ बजट का हुजम और उसके मुकाबले में टैक्स इकट्ठा होना है वो 9,200 अरब रुपये मुकर्रर किया गया है। यानी बाकी जो रकम है वो हुकूमत कर्ज़ों की सूरत में लेकर पूरी करेगी और उसके बाद उन कर्ज़ों की रकम को उतारने के लिए हुकूमत को मज़ीद टैक्स लगाने पड़ेंगे। और आने वाली जो भी हुकूमत होगी, जिसकी भी हुकूमत होगी, उसके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उनके लिए ये सारी चीज़ें मैनेज करना शायद नामुमकिन होगा। इस वक्त तो PDM की हुकूमत ने सारा बजट जो पेश किया है उसमें आम आदमी के लिए खुशखबरी सुनाकर आम आदमी को रिलीफ दे दिया है, जो कि बहुत अरसे से हुकूमत ये बात कर रही थी। लेकिन लग रहा है कि जैसे जो महंगाई है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। दूसरा, हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो मिनिमम सैलरी 32,000 रुपये की है। पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ आपको पता है वो कितने % हैं, बाकी तो सारा प्राइवेट सेक्टर है। और प्राइवेट सेक्टर में आप खुद जानते हैं कि कितने सनती इदारे या कौन से लोग हैं जो अपने प्राइवेट जो मुलाजमीन हैं उनको 32,000 रुपये देते हैं। या इससे पहले हुकूमत ने जो मिनिमम सैलरी 25,000 रखी हुई थी, क्या वो इदारे अपने मुलाजमीन को 25,000 रुपये सैलरी दे रहे थे? नहीं। अगर आप देखें तो छोटे छोटे जो सनती इदारे हैं या मार्केटों के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, आज भी उनकी जो सैलरी है वो 17-18 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, बल्कि इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि मार्केटों के अंदर भी जो इतनी बड़ी तादाद लोगों की काम करती है, छोटे छोटे जो सनती यूनिट लगे हुए हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी भी 18-20 हज़ार के अंदर ही है। हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के अंदर 32,000 कम से कम सैलरी करने का कहा है। वो कुछ जो बड़े इदारे हैं वो तो कर देंगे, बाकी जो छोटे इदारे हैं उनके साथ मेरा नहीं ख्याल कि ये वो सैलरी बढ़ेगी। और उनके लिए जब मज़ीद टैक्स लगेगा तो उनकी जो ज़िंदगी है वो मज़ीद ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है 2022-23 के मुताबिक, अभी तक अगर हम देखें तो पिछली जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की और मौजूदा जो PDM की हुकूमत है, उनके दरमियान अगर हम कुछ जो सेक्टर हैं उनका कंपैरिजन करें तो वो आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि जो अभी साल गुज़रा है 2022-23 का, ये कितना कठिन साल था और इसके अंदर पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो किस हद तक जा चुके हैं और हमारी जो माशी हालत है वो कितनी ख़राब हो चुकी है। 2021 के अंदर जो हमारी GDP थी वो 5.8% थी और 2022 में ये 6.1% हो गई। 2023 में ये 0.29% रह गई। इसी तरह 2021 के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो उस वक्त 3.5% था। 2022 के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करके 4.3% हो गया और 2023 में ये एग्रीकल्चर सेक्टर भी नीचे आ गया, ये 1.55% हो गया, यानी 1.55% हो गया। सर्विसेज सेक्टर जो था 2021 के अंदर वो उस वक्त 5.9% था, 2022 के अंदर 6.6% हो गया और 2023 में सर्विस सेक्टर जो है वो भी डिक्लाइन की तरफ आ गया, वो 0.86% रह गया। इसी तरह इंडस्ट्री वो 8.2% थी 2021 के अंदर, 2022 में ये इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो कम हुआ, वो 6.8% रह गया। लेकिन 2023 के अंदर तो बिल्कुल माइनस हो गया, -2.94% जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर रह गया। इन्फ्लेशन वो वाहिद सेक्टर है वो जो बड़ा है, जिसके अंदर पहले 2021 के अंदर जो महंगाई थी पाकिस्तान के अंदर वो 8.9% थी, 2022 के अंदर महंगाई 11.3% हो गई और 2023 में ट्रिपल हो गई, यानी वो 29.2% हो गई। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारा जो 2023 जो फिज़िकल ईयर गुज़रा है वो माशी तौर पर किस कदर ख़राब गुज़रा है और हम कहाँ थे और कहाँ जा पहुँचे हैं। बहरहाल अल्लाह करे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि IMF जो है उनकी तमाम शराइत हमने पूरी कर ली हैं, उनको तस्लीम कर लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि IMF के साथ जो मामलात हैं वो भी तय पा जाएंगे,
क्योंकि हुकूमत ने ये जो बजट पेश किया है इसकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो IMF के साथ पहले शेयर कर ली गई थी। ज़रा ये भी कह रहे हैं कि IMF की रजामंदी के साथ ये मौजूदा जो बजट है ये पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की गई थी जो जमात इस्लामी की तरफ से दायर की गई थी, जिसमें 436 अफराद के ऊपर पनामा पेपर्स के हवाले से इल्ज़ाम लगा था, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही ख़ानदान है जिसको इससे अलग किया गया और उनके ऊपर केसेस चलाए गए। वो नवाज शरीफ साहब का ख़ानदान है जिसके ऊपर पनामा पेपर्स के हवाले से केस चलाया गया। बाद में मियाँ नवाज शरीफ साहब को नाअहल भी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत हो रही थी, ये जो केस है इसकी समाअत 2 रुकनी बेंच कर रहा था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस तारक मसूद साहब जो हैं ये इसकी समाअत कर रहे थे। तो उस मौके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 436 अफराद में से सिर्फ एक ख़ानदान जो है उसको अलग करके पनामा केस चलाया गया। उनका ये भी कहना था क्या हुकूमत के जितने भी इदारे हैं वो बिल्कुल रह गए हैं कि वो कोई काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जितने भी इस तरह के इश्यूज़ हैं या इस तरह के मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दी है, मुलतवी कर दी है। अब 1 महीने के बाद इसकी समाअत दोबारा शुरू होगी। परवेज़ खटक साहब जो है, जो तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा थे, उनका कल ये बयान था, वो एक अपनी नई पार्टी बनाने और नया ग्रुप बनाने के चक्कर में थे और उसके लिए उन्होंने ये भी कहा था कि उनके साथ काफ़ी बड़ी जो तहरीक इंसाफ की तादाद है वो उनके साथ शामिल है। आज जहांगीर तरीन साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है और जहांगीर तरीन साहब के साथ ये कहा जा रहा है कि उनके जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। दोनों पार्टियों के दरमियान काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो मामला तय पा गए हैं। परवेज़ खटक साहब हैं, उनको मौजूदा जो जहांगीर तरीन साहब ने एक नई पार्टी बनाई है इस्तेकाम पाकिस्तान, उसमें एक बहुत बड़ा शेयर भी दिया जाएगा। इसी तरह परवेज़ खटक साहब के जो लोग हैं उनको जो आने वाली हुकूमत होगी उसमें वजारतें भी दी जाएंगी और परवेज़ खटक साहब का एक लीडिंग रोल होगा इस पार्टी के अंदर जो आज तय पाया है। और दोनों जो रहनुमाएँ हैं उनके दरमियान मुलाकात के बाद अब जो परवेज़ खटक साहब हैं वो अपनी जो पार्टी बनाने के चक्कर में थे और यहाँ वो चाह रहे थे कि उनका एक स्ट्रॉन्ग जो ग्रुप वो बना रहे थे उससे वो दस्तबरदार हो गए हैं। और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब हैं वो अपने चेकअप के लिए 1 हफ़्ते के लिए मुल्क से बाहर चले गए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो MKM के रहनुमा हैं, उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर पर आज उनके साथ मुलाकात की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं वो मौजूदा हुकूमत से कोई खुश नहीं हैं, उनके काफ़ी इस मामले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसका आज वज़रा ये कह रहे हैं कि उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी जिक्र किया है, इसीलिए उन्होंने मुलाकात की है कि शायद उन्होंने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो आगे पहुँचाना चाहते हैं। आने वाले इलेक्शन के अंदर आप देखेंगे कि ये जितनी भी PDM के 13-14 जमातें हैं ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात भी देंगी और खुलकर बोलेंगी और एक दूसरे के ख़िलाफ़ दस्तो गिरेबान भी होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब जब इलेक्शन का ऐलान होगा तो उसके बाद हर जो पार्टी होगी वो कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर लेने में कामयाब हो, जिसके लिए उन्होंने तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों से रब्ता भी किया और तहरीक इंसाफ के वोट को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि अभी तक नामुमकिन लग रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर व खुदा हाफिज़।